नमस्कार साथियों, मैं अजय कुमार। भारतीय रेल के ज्यादातर डिब्बे भारत की भयंकर गरीबी के सच्चे प्रतिनिधि के तौर पर नजर आते हैं। मतलब भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी मुश्किल से 15,000 रुपये महीने के आसपास भी नहीं है। इस भयंकर गरीबी को मीडिया वाले जिस चकाचौंध से छुपाने की कोशिश करते हैं, वह चकाचौंध भारतीय रेल के जनरल डिब्बों में उंधियाते हुए दिखती है। वहां पर भयंकर गरीबी दिखती है। अगर आपको भारत की भयंकर गरीबी कहीं पर देखनी है तो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोते हुए लोगों के बीच देख सकते हैं। भारत की ज्यादातर आबादी के लिए लंबी दूरी की सवारी का मतलब हवाई जहाज नहीं है, ना ही बस सेवा है और ना ही रेल का एसी डिब्बा है। यह सब केवल प्रचार के काम आते हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के प्रचार के काम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नारों में काम आते हैं। उनके लिए अगर महाकुंभ जाना हो या कमाने के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जाना हो तो उनकी सवारी का नाम भारतीय रेल का जनरल डिब्बा है और इसका प्रचार कोई नहीं करता है। भेड़ बकरियों की तरह यहां पर भारतीय लोगों को ठूंसा जाता है। भेड़ बकरियों की तरह भारतीय रेल में ठूसे गए लोगों की हैसियत जो होती है वह भारतीय लोकतंत्र में सिवाय एक वोट से ज्यादा कुछ भी नहीं है। यह अंबानी, अडानी और तमाम अमीरों की तरह करोड़ों रुपए पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं देते हैं, इसीलिए इनकी कोई औकात नहीं दिखती है, इनका कोई प्रचार नहीं होता है, इनको लेकर कोई महिमा मंडन नहीं होता है और पॉलिटिकल पार्टियां इनको बेचती नहीं अपने चुनाव प्रचार में। इनके वोट के सिवा ये मरे या जिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए इस वीडियो में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि क्या वजह है कि जनरल डिब्बे में भेड़ बकरियों की तरह ठूसे हुए लोग दिखाई देते हैं। दिक्कत कहां पर है और इस दिक्कत का हल क्या है? भारतीय रेलवे की संरचनात्मक खामी क्या है जिसका सबसे बुरा खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ता है, जिन पर कोई ध्यान नहीं देता है सिवाय राशन देने के। टेक्निकल भाषा में इंडियन रेलवे के जनरल डिब्बे को सेकंड क्लास या अनरिजर्व क्लास कहा जाता है। साल 2025-26 के बजट एस्टीमेट के आंकड़ों से पता चलता है कि भारतीय रेल से कुल यात्रियों की कुल यात्रा का करीब 40% हिस्सा उनका है जिन्होंने जनरल डिब्बे से यात्रा की है, जबकि इनकी भारतीय रेलवे के कुल यात्री किराए की राजस्व में हिस्सेदारी महज 20% के आसपास है। वहीं पर भारतीय रेल से कुल यात्रियों की कुल यात्रा का तकरीबन 22% हिस्सा उनका है जिन्होंने स्लीपर क्लास से यात्रा की है और इनकी रेल की कुल यात्री किराए में हिस्सेदारी 17% के आसपास है। और थर्ड एसी की बात की जाए, थोड़ा ऊपर चला जाए तो भारतीय रेल से कुल यात्रियों की कुल यात्रा का 20% हिस्सा उनका है जिन्होंने थर्ड एसी से यात्रा की है। लेकिन जब कुल यात्री किराए में हिस्सेदारी की बात आती है तो इनकी हिस्सेदारी तकरीबन 40% के आसपास, मतलब थर्ड एसी से अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। यह आंकड़े यह बता रहे हैं कि भारतीय रेलवे में सबसे ज्यादा इस्तेमाल जनरल डिब्बे का किया जा रहा है, जबकि जनरल डिब्बे से मिलने वाली आमदनी इस्तेमाल के मुकाबले बहुत कम है। और वहीं पर आप थर्ड एसी के आंकड़े देख रहे हैं कि वहां पर आमदनी ज्यादा हो रही है, इस्तेमाल कम हो रहा है। जबकि वहीं पर इन आंकड़ों को सुनते हुए आप ध्यान रखिएगा, जब जनरल डिब्बे की बात हो तो याद रखिएगा कि ट्रेन का जनरल डिब्बा ऐसा डिब्बा होता है जहां पर यात्री कानूनी तौर पर बिना रिजर्वेशन के भी बैठ सकते हैं। और कानूनी तौर पर जनरल डिब्बा ही वैसा डिब्बा होता है जहां सीट की गिनती से ज्यादा लोगों की गिनती रहती है। कभी आप उत्तर भारत के रेलवे को देखिए, गोरखपुर से दिल्ली जाने वाले ज्यादातर ट्रेन के जो जनरल डिब्बे हैं उनके हालत को कभी देखिएगा। सीट उन जनरल डिब्बों में 72 से 81 होती है, मगर लोगों की संख्या वहां पर 4 से 5 गुना ज्यादा होती है। अगर गिनती की जाए तो कभी कभार तो ट्रेन के दरवाजे और बाथरूम के आसपास ही, जो आसपास का इलाका होता है ट्रेन और दरवाजे के आसपास, वहीं पर आपको 20 से ज्यादा लोग खड़े दिखाई देंगे, लटके दिखाई देंगे और उनकी जान ऐसा लगा कि वो जान हथेली पर लेकर चल रहे हैं। महाकुंभ के दौरान तो यहां तक खबर आई कि 7 घंटे में 40 स्पेशल ट्रेनें गुजरी, मगर फिर भी दरवाजे और शौचालय पर यात्री लटके हुए दिखाई दिए। इस पूरी जानकारी से निकलने वाला निष्कर्ष यह है कि भारतीय रेलवे में ट्रेन के जनरल डिब्बे से ज्यादा यात्री यात्रा करते हैं। जनरल डिब्बे में जिस तरह से भेड़ बकरियों की तरह यात्री ठूसे होते हैं, इसका मतलब यह है कि जितने जनरल डिब्बे होने चाहिए उतने जनरल डिब्बे नहीं है। लेकिन किराए के आंकड़े तो यह बता रहे हैं कि जनरल डिब्बे से मिलने वाला जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, वह यात्रियों के मुकाबले बहुत कम है।
अब थोड़ा और सरकारी आंकड़ों को देख लेते हैं ताकि बात टोटलिटी में समझ में आए। अगर टोटल ऑपरेशन कॉस्ट की बात करें तो इंडियन रेलवे के टोटल रेवेन्यू का 98% तो केवल ऑपरेशनल कॉस्ट में चला जाता है। मतलब रेलवे कर्मचारी की सैलरी, रेलवे ट्रैक का रखरखाव, रेलवे कर्मचारियों का पेंशन, जितने भी मतलब ऑपरेशनल खर्चे होते हैं, इन सबको जोड़ लीजिए तो ऑपरेशनल कॉस्ट बनता है। इंडियन रेलवे का जो सबसे मुनाफा वाला क्षेत्र है वह मालगाड़ी वाला इलाका है, यानी मालगाड़ी के किराए में इंडियन रेलवे मुनाफे में रहता है। मगर जब बात पैसेंजर रेवेन्यू की आती है, यात्री किराए की, यात्री राजस्व की आती है, तो कैग यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की साल 2023 की रिपोर्ट से पता चलता है कि साल 2021-22 में इंडियन रेलवे का टोटल पैसेंजर ऑपरेशन लॉस पैसेंजर रेवेन्यू से 1.5 गुना ज्यादा था। मतलब साल 2021-22 में इंडियन रेलवे ने यात्रियों के किराए से जितनी कमाई की, उसके मुकाबले यात्रियों की कैटेगरी में रेलवे का ऑपरेशनल खर्चा 1.5 गुना ज्यादा था, यानी 1.5 गुने का नुकसान था। यह पूरी जानकारी इस तरफ इशारा कर रही है कि अगर सरकार चाहती है कि जनरल डिब्बे में भेड़ बकरियों की तरह लोगों को ठूसा ना जाए तो जनरल डिब्बों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। अब अगर सरकार पैसे को ध्यान में रखकर नीति बनाएगी, क्योंकि यहां पे तो लॉस हो रहा है, तो हर बार नीति यही बनेगी कि लोग भेड़ बकरियों की तरह जनरल डिब्बे में मरते रहें, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि रेलवे पैसेंजर रेवेन्यू की कैटेगरी में रेलवे घाटे में चल रही है, लगातार घाटे में चल रही है। अब यहीं पर संविधान की वह प्रतिबद्धता अपनानी जरूरी हो जाता है जिसके मुताबिक सरकार का काम जन कल्याण करना है। और इसीलिए किसी देश में संविधान बना होता है कि वह दिशा दिखाए कि आपका मकसद क्या होना चाहिए, और मकसद यही निकल के आता है कि जन कल्याण करना है। अगर इस मकसद से सरकार चलेगी, संविधान के मकसद से, तो सरकार यात्री किराया भी नहीं बढ़ाएगी और रेलवे के जनरल डिब्बों को बढ़ाने की कोशिश भी करेगी। मगर हम सबको पता है कि मौजूदा वक्त की सरकार ने जन कल्याण की प्रतिबद्धता तो बहुत पहले ही छोड़ दी है। सरकार को पता है कि जनरल डिब्बे से कमाई कम हो रही है और एसी से ज्यादा। तो साल 2014 के बाद जनरल डिब्बे कम किए जा रहे हैं और एसी डिब्बे बढ़ाए जा रहे हैं। आर्टिकल 14 पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सेकंड क्लास सीट और बर्थ की संख्या साल 2013-14 के मुकाबले साल 2022-23 में 13% कम कर दी गई है। साल 2014 में रेलवे के टोटल सीट में सेकंड क्लास सीट की संख्या की हिस्सेदारी 85% थी। यह साल 2023 में घट करके 72% हो गई है। इन सीटों की संख्या को कम कर साल 2014 के पहले के मुकाबले एसी क्लास की संख्या में बढ़ोतरी की गई। अब बताइए कि जिस भारतीय रेलवे को भारत के गरीबों की गाड़ी कहा जाता है, भारत की गाड़ी कहा जाता है, जिसके बदौलत यह पूरी अर्थव्यवस्था चल रही है, मजदूर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उस रेलवे में भारत के गरीब कैसे ढंग की यात्रा कर सकते हैं जब नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल में दैनिक मजदूरी कम होती गई, महंगाई बढ़ती गई। क्या ऐसी दशा में जब खान पान और रहने का इंतजाम नहीं हो पा रहा हो, आमदनी नहीं बढ़ रही हो, वैसी दशा में वे एसी क्लास में ट्रेन की यात्रा करेंगे? यह किस तरह की नीति है? यह साफ बताती है कि संविधान के विरोध में खड़ी नीति है और संविधान की प्रतिबद्धता के खिलाफ जाती हुई नीति है। जन कल्याण नहीं किया जा रहा है। कुल मिला जुला करके जो समझने वाली बात है वह यह है कि जनरल डिब्बे का हाल तभी सही हो सकता है जब सरकार आम आदमी की हालचाल के बारे में सोचे, संविधान के मुताबिक नजर अपना उस पर गड़ाए। कॉर्पोरेट मीडिया के इकोनॉमिक जर्नलिस्ट और यूट्यूब के कॉर्पोरेट इन्फ्लुएंसर और भाजपा के समर्थक एक लाइन में तड़ से कह देंगे कि जब सरकार को जनरल डिब्बा से कमाई नहीं हो रही है तो वह कहां से पैसा लाएगी, क्योंकि वह अपनी बुद्धि के हिसाब से इतना ही सोच पाते हैं। मगर जिन्हें पता है कि सरकार का काम संविधान के मुताबिक जन कल्याण करना है, इसलिए सरकार बनती है या बनाई जाती है, वह लोगों को बताएंगे कि सरकार जिस आर्थिक नीति के हिसाब से चल रही है वह चंद लोगों के अलावा 95%, 99% आबादी की दुर्दशा उसमें तय है। इसी जनरल डिब्बे वाले सवाल पर ही आप देखिए कि अगर सबकी आमदनी
सबके रोजगार, सबके शिक्षा, सारे मानव संसाधन पर ढंग से सरकार के मुताबिक काम करती, संविधान के मुताबिक जन कल्याण के इरादे से काम करती, तो लोगों के जेब में इतना पैसा होता कि वह जनरल डिब्बे में यात्रा करते समय सरकार को इतना पैसा दें कि जनरल डिब्बे के रखरखाव के लिए, जनरल डिब्बे को बढ़ाने के लिए सरकार को पैसा मिल जाए। मगर आर्थिक नीतियां तो ऐसी बनी हैं कि 1% अमीरों के पास देश की टोटल वेल्थ का 40% से ज्यादा संपदा है। उनसे सरकार वेल्थ टैक्स भी नहीं निकालती है। वेल्थ टैक्स की जब बात होती है तो प्रधानमंत्री अनर्गल बातें करने लगते हैं, जबकि वेल्थ टैक्स वसूल करती तो सरकार का खजाना बढ़ता, या जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है थोड़ी कम होती। भारत के कॉरपोरेट की कुल आय में जितनी हिस्सेदारी है वह उससे कम टैक्स चुकाते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा जीएसटी की वसूली हो रही है, जिसे आम आदमी से भी वसूला जाता है, नमक तेल पर भी वसूला जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स की छूट देने के बावजूद भी रोजगार नहीं बढ़ रहा है। इस तरह की जो विसंगतियां मिलकर के भारत के पूरे इकोनॉमिक मॉडल को ऐसा बना देती हैं कि आम आदमी लायक वो इकोनॉमिक मॉडल रह ही नहीं जाता है। वह आम आदमी को बर्बाद करने वाला इकोनॉमिक मॉडल बन के रह जाता है। और यहां पर आम आदमी के लिए जब परेशानी खड़ी होती है तो सरकार हाथ खड़ा कर देती है कि उसके पास तो पैसा नहीं है, और उसके पीछे जो पिछलग्गू लोग हैं, उसके समर्थक हैं, वह भी हाँ में हाँ मिलाकर चलने लगते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है। सबके आंखों के सामने यह मौजूद है कि भारत के इकोनॉमिक मॉडल के स्ट्रक्चरल कमियों में कोई सुधार करने वाली नीति नहीं अपनाई जाती है। कॉर्पोरेट वाले बैंक से कर्जा लेकर के लाखों करोड़ पर डुबो देते हैं। इसका असर राजकोषीय घाटे पर पड़ता है। सरकार कुछ ना कुछ इंतजाम करके बैंक को चलाती है, बैंक में पैसा देती है, पैसे नोट छापती है, कुछ ना कुछ इंतजाम करती है। तो जब सरकार कॉर्पोरेट पर इतना दया दिखाती है तो आम आदमी के लिए खजाने की परेशानी क्यों खड़ी हो जाती है भाई, समझ में नहीं आता है। तब वहां पर क्या दिक्कत हो जाता है? मतलब समझने वाली बात यह है कि देश पैसे से नहीं चलता, देश देश में रहने वाले लोगों से बनता है और उनकी तरक्की से चलता है। अगर देश में रहने वाले सभी लोग तरक्की के रास्ते पर नहीं हैं, केवल कुछ लोग पैसे का बुलबुला बना रहे हैं, तो यही होगा कि जनरल डिब्बे में लोग भेड़ बकरियों की तरह मरते रहेंगे और देश का इकोनॉमिक मॉडल इतना बर्बाद होता चलेगा कि कोई भी छिपाने वाली पॉलिसी ला करके, कैसे भी पॉलिसिंग करके उसको दबाया नहीं जा सकता है, उसको चमकदार नहीं बनाया जा सकता है। जैसे देखिए, दबाने की कोशिश की जा रही है। रेलवे मिनिस्ट्री ने एक्स को, जो पहले ट्विटर कहलाता था, एलन मस्क की जो कंपनी है, उसको नोटिस दिया है कि भाई दिल्ली रेलवे स्टेशन के भगदड़ वाले वीडियो को हटा दीजिए। यह तो वहां पर काम कर जाएगा, लेकिन जो इकोनॉमिक मॉडल है पूरा देश का और आम आदमी की दुर्दशा है, वह तो तभी ठीक होगी जब भारत की सरकार सबके लिए सोचेगी। कुछ भी तिकड़म भिड़ाएगी तो दिक्कत होगी, और हम दिक्कत देख रहे हैं कि जनरल डिब्बे में लोग भेड़ बकरियों की तरह जाने के लिए अभिशप्त हैं, भगदड़ होती है और मरने के लिए अभिशप्त हैं। शुक्रिया।